वादी कश्मीर से पहला ओमिक्रॉन का केस जो है वो उड़ी बारामूला डिस्ट्रिक्ट से आया है। इस ओमिक्रॉन के केस को लेकर ये बताया जा रहा है कि एक प्रेग्नेंट महिला थी जो 20 दिसंबर को जिसका सैंपल लिया गया था और सैंपल रूटीन फ्लू ओपीडी में लिया गया था। जब सैंपल फ्लू ओपीडी में लिया गया, सैंपल लेने के बाद इसी सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेजा गया था। वहां जीनोम सीक्वेंसिंग हुई और जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद ये पता चला है कि 20 दिसंबर को जिस प्रेग्नेंट महिला का सैंपल लिया गया था वो महिला कोविड पॉजिटिव थी और कोविड पॉजिटिव होने के साथ साथ में ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का जो एक वायरस आया हुआ है ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड थी, ओमिक्रॉन वेरिएंट से इन्फेक्टेड थी। और ये भी बताया जा रहा है कि 11 जनवरी को रिपोर्ट आई है और इस महिला को लेकर भी आपको ये बताएं कि ये मुकम्मल तौर पर रिकवर हो चुकी हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं इस समय। और साथ में ये भी कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट का जहां तक ताल्लुक है 0.4% वहां पर पॉजिटिविटी रेट था, अब लगभग जो है 1% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट हो चुका है। इन्फेक्टिविटी काफी हाई है। तो कश्मीर घाटी का पहला ओमिक्रॉन का केस फाइनली डिटेक्ट हो चुका है वहां पर भी कि ओमिक्रॉन वायरस वेरिएंट जो है वायरस कोरोना वायरस का वो वहां पहुंच चुका है। और आपको ये भी पता होगा कि इससे पहले जम्मू में 2 लेडीज पॉजिटिव आई थी और वो दोनों लेडीज सरस्वती विहार की रहने वाली थी और उन लेडीज का भी इसी तरीके से सैंपल जो है वो नवंबर के महीने में लिया गया था और सैंपल लेने के बाद दिसंबर के महीने में 21 आपको याद होगा कि 21 दिसंबर के आसपास जो है वो रिपोर्ट आई थी। और उसके बाद पता चला था कि वो दोनों महिलाएं भी उन जिस कोविड-19 के वेरिएंट से इन्फेक्टेड थी वो ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट था। ये जम्मू में हुआ था और उसके बाद अब जो सर्ज बारामूला में भी केसेस का देखने को मिल रहा है, जम्मू में भी जबरदस्त सर्ज जो है वो केसेस का देखने को मिल रहा है। आज भी 26 लोग सिविल सचिवालय से पॉजिटिव आए हैं। और एक दिक्कत जो जम्मू कश्मीर में है वो दिक्कत ये है कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कोई लैब जो है वो जम्मू कश्मीर में अभी तक नहीं है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ओमिक्रॉन का के सैंपल जब कोविड पॉजिटिव पेशेंट के सैंपल्स लिए जाते हैं, इन सैंपल्स को दिल्ली भेजा जाता है, वहां इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग होती है और उस जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद अगर वहां पर पाया जाता है कि वेरिएंट ओमिक्रॉन है तो ओमिक्रॉन बताया जाता है और अगर वेरिएंट डेल्टा पता चलता है तो डेल्टा बताया जाता है। तो सवाल यहां पर यह है कि एक तो ये कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कोई लैब यहां पर नहीं है, दूसरा ये कि केसेस जो हैं वो लगातार जम्मू में भी बढ़ रहे हैं, कश्मीर में भी बढ़ रहे हैं। जम्मू में केसेस का नंबर इसलिए भी ज्यादा आ रहा है क्योंकि लगभग हर जगह टेस्टिंग हो रही है, बैंक्स की अलग अलग ब्रांचेस में टेस्टिंग हो रही है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूलों में, हर जगह जो है टेस्टिंग हो रही है। और टेस्टिंग में मैक्सिमम जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से बात हुई है उन्होंने ये कहा कि जो मैक्सिमम लोग आ रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक हैं। सीवियर या मॉडरेट डिजीज वाले पेशेंट्स जो हैं उनकी तादाद कम है और उसमें भी वो ये कह रहे हैं कि जो कोमॉर्बिड हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत आ रही है, उनकी थोड़ी सिवियरिटी ज्यादा है, डिजीज थोड़ी मॉडरेट है। लेकिन जब आम जनमानस की हम बात करते हैं, अगर वो कोविड पॉजिटिव आ रहा है तो मेजरली वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। अब प्रशासन यहां पर 2-3 गलतियां जो कर रहा है, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने बारामूला में जो प्रशासन के लोग हैं उनसे बात की तो मैंने उनसे पूछा कि जो लेडी आज जिसका आपको कंफर्म हुआ है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कोविड वायरस कोरोना वायरस से वो इन्फेक्टेड थी, क्या करेंगे आप? तो उन्होंने कहा कि अब क्या किया जा सकता है, वो तो ऑलरेडी लेडी रिकवर हो चुकी है और उसकी रिकवरी के बाद अब देयर इज नथिंग मोर दैट कैन बी डन। लेकिन उसके कंपैरेटिवली आपको याद होगा कि जब जम्मू में ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये 21 दिन के बाद प्रशासन को पता चला था तो प्रशासन फौरन वहां पहुंच गया था और सरस्वती विहार को एक कंटेनमेंट जोन में बदल दिया गया था। और कंटेनमेंट जोन बनाने के बाद वहां लगभग कोई 550 के करीब लोगों के टेस्ट किए गए थे और जिसमें से एक भी व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव नहीं आया था। लेकिन अब एकदम से जो है पॉजिटिविटी वो देखने को चारों तरफ मिल रही है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हम आज की बात करें तो 26 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं सिविल सचिवालय से। और अगर आज ही के दिन की बात करें 2 जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांचेस को बंद कर दिया गया है और वजह सिर्फ यही कि वहां पर भी लोग जो हैं वो कोविड पॉजिटिव आए हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में ऑफलाइन क्लासेस जो हैं एमबीबीएस की और पैरामेडिकल कोर्सेज की वो सस्पेंड कर दी गई हैं, उन्हें ऑनलाइन मोड पर डाल दिया गया है। उसके अलावा
अगर मैं श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की बात करूं, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को लेकर वहां फैकल्टी मेंबर्स को तो ऑनलाइन मोड पर जाने के लिए कह दिया गया है। फैकल्टी मेंबर्स के साथ में ऑलरेडी यूनिवर्सिटी को भी स्टूडेंट्स के लिए बंद कर दिया गया है। मगर शिकायत अब यह आ रही है कि यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट जो है वो नॉन टीचिंग स्टाफ को टेलीफोन करके दफ्तर बुला रही है। नॉन टीचिंग स्टाफ को लेकर भी अगर मैं आपको ये बताऊं, नॉन टीचिंग स्टाफ के भी कई लोग जिनसे फोन पर मेरा संपर्क है, वो लोग कोविड पॉजिटिव हैं, उनकी रिपोर्ट्स आई हैं और वो घर पर इस वक्त जो है इलाज करवा रहे हैं। उसके अलावा जो डिटेल्स और दी गई हैं उन डिटेल्स में ये भी है कि ये भी कहा जा रहा है, ये टीचिंग फैकल्टी भी, नॉन टीचिंग के लोग भी ये पूछ रहे हैं कि आपके 145 के करीब करीब स्टूडेंट जो हैं 5 जनवरी 2022 को कोविड पॉजिटिव आते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट रियासी ने उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन में एसएमवीडीयू को क्यों नहीं बदला, जबकि उसी के बिल्कुल उसके साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, वहां पर कुछ लोग कोविड पॉजिटिव आए तो लेकिन असामा के एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरन उसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन में उस एरिया को भी बदल दिया। तो यानी अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं। रियासी में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को 145 बच्चों के पॉजिटिव आने के बाद भी नहीं लगा कि यूनिवर्सिटी को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाना चाहिए, लेकिन सांबा में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि थोड़े से बच्चे पॉजिटिव आने के बाद उसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन में जरूर बदला जाना चाहिए। और उसके अलावा और जो जानकारी आ रही वो भी ये आ रही है कि डिप्टी कमिश्नर रियासी ने एसएमवीडीयू को साफ तौर पर ऑर्डर दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि यूनिवर्सिटी मुकम्मल तौर पर बंद होगी, लेकिन एसएमवीडीयू के रजिस्ट्रार जो हैं वो नो ऑफिस वर्क टुमारो का ऑर्डर रोज ऑर्डर इशू करते हैं। आज ऑर्डर इशू किया, फिर कल और ऑर्डर इशू करेंगे, परसों फिर और ऑर्डर इशू करेंगे, रोज एक नया ऑर्डर इशू करते हैं। हालांकि उस ऑर्डर में वो यही कहते हैं कि काम ठप रहेगा, लेकिन जिस तरीके से जो बाकी नॉन टीचिंग फैकल्टी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जहां यूनिवर्सिटी को मुकम्मल तौर पर फिलहाल बंद किया जाना चाहिए था, पूरी यूनिवर्सिटी को सैनिटाइज किया जाना चाहिए था, और सैनिटाइज करने के बाद जो लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं 7 दिन का आइसोलेशन खत्म करने के बाद अगर एसिम्टोमेटिक हैं तो वो वापस आकर यूनिवर्सिटी में दोबारा कामकाज करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो लोग सिम्टोमेटिक हैं, सीवियर से मॉडरेट डिजीज जिन्हें हैं, उन लोगों को कम से कम जो है यूनिवर्सिटी से दूर रखा जाना चाहिए था, और उन लोगों के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन को वो स्टेप्स लेने चाहिए थे जिससे कम से कम उन्हें मदद मिलती। तो घाटी से खबर यही कि पहला ओमिक्रॉन का केस जो है वो उड़ी बारामुल्ला से एक महिला है, महिला प्रेग्नेंट थी, फ्लू ओपीडी में उनका टेस्ट हुआ, वहां पर वो कोविड पॉजिटिव आई और उसके बाद उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया और सैंपल से ये पता चला कि सैंपल जो है कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन है।